বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছাত্র নেতাদের বৈঠকের পরেই ইউনূসকে প্রধান করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। পুত্র তিনি বলছেন যে আমার এখানে কিছু বলার নেই, আমি দেখতে চাই মোহাম্মদ ইউনূস কত ভালো দেশ চালাতে পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है, सजीब वाजिद जॉय से वेस्ट बंगाल मीडिया ने कुछ बातचीत भी की है। जी हाँ, सजीब वाजिद जॉय शेख हसीना वाजिद के बेटे हैं और जब उनसे पूछा गया कि देखें कि डॉक्टर यूनुस आ रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के वो सरबराह होने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की जो तहरीक है वो उनको लेकर आना चाहती है, तो उस पर जो उन्होंने कहा वो सुनने वाला है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा उनकी सबसे पहले वो वीडियो क्लिप हम देख लें, फिर बाद में उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़, विजुअल्स, तस्वीरें, पिक्चर्स, वीडियोस, वो सब चीज़ें देखने को मिली। मैं देखकर खुद हैरान रह गया कि कैसे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने ट्रैफिक का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जो पुलिस है वो तो घरों को जा चुकी है। वो कह रही है कि हम आके इन हालात में ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकते क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो इसी में ही जो स्टूडेंट्स थे सड़कों पर, उन्होंने ट्रैफिक का निज़ाम अपने हाथों में लिया। इसको बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम कर रहा है, दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट वो इसको दिखा भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि बांग्लादेशी जिनको रजाकार कहा गया कि तुम्ही कौन आमी कौन, रजाकार आज वही रजाकार किस तरह से जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको संभाले हुए हैं। और दूसरी खबर देता हूं, फिर वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को देखकर मोटिवेशन मिली है पाकिस्तानी तलबा को भी। उन्होंने 30 से 31 जो अगस्त है उसके दरमियान कहा है कि इससे पहले आप इमरान खान को रिहा कर दें। अगर इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो हम अडयाला जेल और इस्लामाबाद का रुख करेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता कर देंगे। बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी देखा कि देखें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने किस तरह से एक बड़ी तहरीक शुरू की, और तहरीक ऐसी तहरीक जो इतिहास में लिखी जाएगी, यानी तारीख में लिखी जाएगी। इसको बार बार पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा लोगों को कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने वो काम कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। अब इसको देखते ही देखते पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। अब देखना होगा उनको किस तरह से कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखना होगी कि जो इनकलाब आया करते हैं, जो तहरीकें जन्म लेती हैं, जो ये तहरीकें कामयाब होती हैं, ये जाने देती हैं, जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। इनकलाब यूं घर बैठे नहीं आया जाया करते, इनकलाब यूं ही आप स्लोगन लगाकर नहीं हासिल कर सकते उसका मकसद। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছাত্র নেতাদের বৈঠকের পরেই ইউনূসকে প্রধান করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হচ্ছেন মোহাম্মদ ইউনূস। রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছাত্র নেতাদের বৈঠকের পরেই ইউনূসকে প্রধান করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আর সেই জায়গা থেকে কি দেখা যাচ্ছে যে হাসিনা পুত্র তিনি বলছেন যে আমার এখানে কিছু বলার নেই, আমি দেখতে চাই মোহাম্মদ ইউনূস কত ভালো দেশ চালাতে পারে। রিপাবলিক বাংলা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বলেন সজীব ওয়াজিদ জয় অর্থাৎ হাসিনা পুত্র। শুনুন আপনারা। ইউনূসের নেতৃত্বে এই মুহূর্তে একটা নতুন সরকার তৈরি হবে। মোহাম্মদ ইউনূস কি বলবেন? শেখ হাসিনা के बेटे। আমার এই মত এখানে কিছু বলার নেই। খুব ভালো, তারা এত বছর ধরে আমাদের সুশীলদের দাবি ছিল যে মোহাম্মদ ইউনূস ভালো দেশ চালাবেন। তো আমি আসলে বসে আছি দেখতে যে মোহাম্মদ ইউনূস কত ভালো দেশ চালাবে। শেখ হাসিনা এক রাতের নোটিশে তাকেও এরকম ভাবে বাংলাদেশ থেকে চলে আসতে হলো। যদি বিএনপি জামাত ফের ক্ষমতায় আসে সেটা তো হবে। ভারতের বন্ধুত্ব
আসলে কি বাংলাদেশের জন্য ভালো না খারাপ? ভারতের বন্ধুত্ব তো অবশ্যই ভালো। কলকাতার বহু বিদ্বজন, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে উদ্বাহন নৃত্য করেছিল। এই আন্দোলন দেখে তারা বলেছিল যে শেখ হাসিনা নাকি ডিক্টেটর। এইটা হয়ে গেছে একটা লক্ষা, মানুষ ইতিহাস ভুলে যায়। সত্যি কি শেখ হাসিনা শয়ে শয়ে ছাত্রদের বুকে এবং মাথায় গুলি করেছে? আমার মা যদি ছাত্রদের হত্যা করতে চেতেন তাহলে আজকে আমার মা ক্ষমতায় থাকতেন। आपने ये वीडियो देखी है, सजीब वाजिद जो जॉय है वो बात कर रहे थे इंडियन मीडिया के साथ। वो बता रहे थे कि ठीक है, मेरी जो वालिदा है शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो भारत में आ गई, अब भारत से किसी और मुल्क में चली जाएंगी। लेकिन वो कह रहे थे कि देखें, डॉक्टर यूनुस के बारे में जो हमारे सोशल हैं वो भी काफ़ी एक्टिव थे, यानी जो एलीट क्लास थी और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, और फिर उसमें आकर एक पूरा का पूरा ये अशराफिया जिसको कहते हैं माफिया, वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से शेख हसीना, यानी शेख हसीना से वो अलग हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे अब शेख हसीना की हुकूमत और रहे। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि देखिए, डॉक्टर यूनुस के बारे में जो बात हो रही है कि डॉक्टर यूनुस आएंगे, वो हुकूमत संभालेंगे, पूरी हुकूमत के सरबराह उनको मुकर्रर किया गया है। वो कह रहे हैं कि बाहर बैठकर बातें करना आसान होता है, लेकिन जिस तरह आप हुकूमत में आते हैं, जैसे ही आप हुकूमत की भागदौड़ संभालते हैं, तो वो जितना भी निज़ाम आपके हाथ में आता है वो मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, हैंडल करना हुकूमत को। वो कहते हैं अब जो शेख हसीना तो चली गई, अब मैं और मेरी माँ बाहर बैठकर ये तमाशा देखेंगे किस तरह से जो डॉक्टर यूनुस हैं वो मुल्क को संभालेंगे। बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं ये डॉक्टर यूनुस के बस की बात नहीं है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मुल्क को कंट्रोल करना और जो ईच एंड एवरीथिंग। वो कह रहे हैं हर इच्ची बिच्ची का अगर पता था तो वो शेख हसीना को ही पता था और किसी को नहीं पता, वो मुल्क नहीं चला सकते। यानी डॉक्टर यूनुस के बारे में वो कह रहे हैं सजीब वाजिद जॉय। लेकिन डॉक्टर यूनुस के बारे में मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को सबसे पहले तो एक बड़ा झटका लगा है। भारत को कहा कि भी आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, वो बेहतर कर लें हमारे साथ। जिस तरह से आपने शेख हसीना के साथ मिलकर की है वो हमें काबिले कबूल नहीं है। आपने तो यकतरफा पॉलिसी थी, आप सिर्फ बेनिफिट्स ले रहे थे, दे कुछ नहीं रहे थे। तो लिहाजा आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारे साथ, यानी बांग्लादेश के साथ, ये डॉक्टर यूनुस ने कहा है कि उसके ऊपर वो एक बार नजर जरूर दौड़ाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो कहें हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि अब शेख हसीना की बांग्लादेश में हुकूमत नहीं है, अब डॉक्टर यूनुस की है। उस डॉक्टर यूनुस की है जिसको नोबेल इनाम याफ्ता के तौर पर देखा जाता है। उस डॉक्टर यूनुस की अब हुकूमत है जिसने गरीबों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला, यानी एक ऐसा नाम जो बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों में मकबूल है, जिसको पसंद किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में अखुवत फाउंडेशन, इसी तरह इन्होंने एक बैंक बनाया जो गरीबों की मदद स्पेशली करता था, सूद नहीं लेता था। बहुत ज्यादा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के दिलों पर राज करना शुरू हो गई, यानी डॉक्टर यूनुस की ज़ेरे क़यादत। अब वो इस तरह के जब लोग, जो स्टूडेंट्स, तलबा जो लेकर आए हैं तंजीम इनको, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। अब इसको देखते ही देखते जो सजीब वाजिद जो आए हैं वो भी मैदान में आ गए, गुस्से में थे, घबराए हुए थे। जाहिर बात है 15 साल का जो इक़्तिदार का सूरज है वो गुरूब हुआ है, परेशानी तो बनती है। उनको तो पता ही नहीं था, अभी तो वज़ीर आज़म हाउस में खाने पके पड़े थे। उनको तो ये था कि हमारी हुकूमत तो नहीं जाएगी, अचानक हुकूमत चली जाती है, इसका पछतावा तो होता है, गुस्सा तो होता है। लिहाजा अब वो बाहर बैठेंगी। जो 70 मुल्कों में जाकर यात्रा करने वाली शेख हसीना, यानी वहां पर सैर सपाटा करने वाली शेख हसीना, अब उसको पनाह नहीं मिल रही, भारत में नहीं मिल रही, यूके में नहीं मिल रही। अमेरिका ने इनकार कर दिया है वीजा देने से। वो कह रहे हैं हम इसको नहीं रख सकते, ये डिक्टेटर है, इसने जुल्म किया है। और फिर बरतानिया भी कह रहा है, और इंडिया जिसने पूरी जिंदगी इसको कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो भी कह रहे हैं ठीक है आप रह लें भाई, 8-10 दिन रह सकते हैं, उसके बाद आप जाएं। ये तो हालात है। व्यूअर्स बताइएगा इस वीडियो के बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।